मां के अंतिम संस्कार के तुरंत बाद प्रधानमंत्री फिर काम में जुट गए, निभाया पीएम का फर्ज, वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। अहमदाबाद से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े प्रधानमंत्री कई अहम प्रोजेक्ट की शुरुआत की। पीएम मोदी ने पूरा किया मिशन बंगाल कार्यक्रम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दी 7800 करोड़ की सौगात। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शिरकत की। कोलकाता में हो रही है दूसरी बैठक। देश ने 475 वंदे भारत ट्रेन शुरू करने का संकल्प लिया था। आज इसी में से एक हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत ट्रेन यहां कोलकाता से शुरू हुई है। आज ही रेलवे और मेट्रो की कनेक्टिविटी से जुड़े अन्य प्रोजेक्ट्स का भी लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। वहीं पीएम की मां हीराबा का निधन, आज सुबह 3:30 पर आखिरी सांसें ली। मंगलवार से अस्पताल में भर्ती थी प्रधानमंत्री की मां हीराबा। अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में आखिरी सांस ली। पीएम की मां हीराबा की उम्र थी 100 साल। गजब के जीवट के लिए बनी थी पहचान उनकी। हीराबा को थी सांस लेने में तकलीफ, गुरुवार को तबीयत में हुआ था सुधार, लेकिन आज सुबह निधन हुआ। यूएन मेहता अस्पताल के कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में आखिरी सांस ली। अस्पताल ने बयान जारी करके निधन के बारे में सूचित किया। खुद प्रधानमंत्री ने सुबह 6 बजकर ट्वीट किया, लिखा, शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। पीएम ने लिखा, मां में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा। पीएम मोदी सुबह मां के अंतिम दर्शन के लिए अहमदाबाद पहुंचे। चेहरे पर दिखा मां को खोने का शोक और गम। पीएम ने मां हीराबेन को किया अंतिम प्रणाम, घुटनों पर झुककर किया नमन। छोटे भाई पंकज मोदी के घर पर आखिरी दर्शन किए। खुद प्रधानमंत्री ने मां की अर्थी को कंधा दिया। सबसे आगे दिखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम ने कंधा देकर मां के पार्थिव शरीर को शव गाड़ी में रखवाया। खुद गाड़ी में सवार होकर अंत्येष्टि स्थल तक पहुंचे। गांधीनगर में हीराबेन का अंतिम संस्कार हुआ। प्रधानमंत्री ने आखिरी विदाई दी। पीएम नरेंद्र मोदी ने ही मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार के लिए मौजूद था प्रधानमंत्री का पूरा परिवार। आंखों में आंसू के साथ थी ममता का मूर्ति को आखिरी विदाई। बेहद सादगी के साथ किया गया प्रधानमंत्री की मां का अंतिम संस्कार। चुनिंदा लोग मौजूद थे। पूरे अंतिम संस्कार के दौरान प्रधानमंत्री खड़े रहे। सीएम भूपेंद्र पटेल उनके साथ मौजूद थे। अपनी मां के बेहद करीब थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुछ रोज पहले ही उनकी मुलाकात हुई थी। अक्सर मां से मिलने अहमदाबाद जाते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मां के साथ बिताते थे भावुक पल। पीएम के जीवन में हीराबा की खास जगह थी। मां के पैर धोते भी नजर आए थे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी के पीएम बनने के बाद दिल्ली में प्रधानमंत्री हाउस में भी आई थी हीराबा, लेकिन अहमदाबाद में सादगी के साथ रहा करती थी। ईश्वर में थी हीराबा की अगाध आस्था। पीएम के साथ कई बार करती दिखी थी पूजा अर्चना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को श्रद्धांजलि। कहा, उनका संघर्षपूर्ण जीवन भारतीय आदर्शों का प्रतीक। गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा, उन्होंने संघर्षों का सामना करते हुए परिवार का पालन किया। वो एक आदर्श थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। कहा, मां का निधन किसी भी व्यक्ति के जीवन में लाता है शून्यता। दुख की इस घड़ी में प्रधानमंत्री के प्रति संवेदना। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लिखा, हीराबा का संघर्षपूर्ण और सात्विक जीवन सदैव प्रेरणा देगा। सादगी, तपस्या और कर्म की त्रिवेणी के चरणों में वंदन। राहुल गांधी ने भी नमन किया। लिखा, मुश्किल घड़ी में परिजनों के लिए संवेदना और प्यार। योगी आदित्यनाथ ने लिखा, एक पुत्र के लिए मां पूरी दुनिया होती है। प्रभु श्री राम पुण्यात्मा को श्री चरणों में स्थान दे। शरद पवार ने भी हीराबा को याद किया। लिखा, इस नुकसान की भरपाई बेहद मुश्किल। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिखा, कठिन वक्त में शोकाकुल परिजनों के लिए मेरी संवेदनाएं। संवेदनाओं के लिए प्रधानमंत्री के परिवार ने आभार प्रकट किया है। कहा, प्रार्थनाओं के लिए सभी का शुक्रिया। पीएम के परिवार ने कहा, हीराबा को यादों में रखें, लेकिन अपने पहले से तय काम करते रहें। यही हीराबा को सबसे बेहतर श्रद्धांजलि होगी।
उधर टीम इंडिया के क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार का भयंकर हादसा, बाल बाल बचे ऋषभ पंत। रुड़की के गुरुकुल नार्सन क्षेत्र में हादसा हुआ। कार का शीशा तोड़कर बाहर निकले पंत, पीठ पर आई चोटें, पैर में भी चोट, करनी पड़ेगी प्लास्टिक सर्जरी। कार बुरी तरह से जल गई, डिवाइडर से बुरी तरह से टकराई थी कार। पंत देहरादून के मैक्स अस्पताल में भर्ती हैं। कार खुद ड्राइव कर रहे थे ऋषभ पंत, जबकि आ जाने से यह हादसा हुआ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ली सेहत की खबर, कहा इलाज का खर्च राज्य सरकार उठाएगी, जरूरत पड़ी तो एयर एम्बुलेंस का इंतजाम भी करेंगे। पहाड़ों पर अगले 2 दिनों में भारी बर्फबारी के आसार, चंडीगढ़ सहित कई शहरों में हो सकती है हल्की बारिश। नए साल पर 4 डिग्री का टॉर्चर झेलेगी दिल्ली, मुश्किल भरे हो सकते हैं अगले 3 से 4 दिन। दिल्ली एनसीआर सहित कई राज्यों में ठंड को लेकर मौसम विभाग का येलो अलर्ट, शीतलहर और कोहरे से बढ़ेगी परेशानी। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी नए साल पर बढ़ेगी ठंड, कई जगहों पर कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 0 होने की आशंका है। घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी से झूमे सैलानी, नए साल के जश्न के लिए जम्मू कश्मीर में जुटी है भारी भीड़। उधर साउथ कश्मीर में सड़कों से लेकर गाड़ियों की छतों तक सफेद चादर, मशीनों की मदद से हटाई जा रही है बर्फ। श्रीनगर में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है, पर्यटक झूमे तो स्थानीय लोगों की समस्याएं बढ़ी। बारामूला से भी आई बर्फबारी की तस्वीरें, सड़कों गलियों में जमी बर्फ की मोटी परतें, पेड़ पौधों पर भी बर्फ की चादर। जबकि पूंछ में मुगल रोड पर बर्फबारी की वजह से डाइवर्ट किया गया रूट, रास्ते से बर्फ हटाने का काम जारी है। मनाली और लाहौल में रुक रुक कर बर्फबारी का सिलसिला जारी है, बर्फ देखकर सैलानी खुश। मनाली में अटल टनल में बर्फबारी के बीच फंसी 100 से ज्यादा गाड़ियां, बीआरओ ने सड़क पर मिट्टी डालकर ट्रैफिक आगे बढ़ाया। जबकि शिमला में भी बदला मौसम का मिजाज, कई जगह रिमझिम बारिश तो कई जगहों पर हल्की बर्फबारी। धर्मशाला में जोरदार ठंड से कांप रहे हैं लोग, अलाव के सारे सर्दियों से पार पाने की कोशिश। उत्तराखंड के औली में भी जमकर बर्फबारी, सैलानियों का जोश हाई, थिरकते दिखे लोग। केदारनाथ और तुंगनाथ धाम में भी गिर रही है बर्फ, कुदरत ने किया केदारनाथ में बाबा का सफेद श्रृंगार। देहरादून में सुबह और शाम के वक्त कोहरे की घनी चादर, दिन में भी जलानी पड़ रही है गाड़ियों की हेडलाइट। जनवरी में कोरोना की नई लहर की आशंका के बीच उत्तर प्रदेश सरकार अलर्ट मोड पर, कोरोना टेस्ट की कीमतें तय। यूपी में 250 रुपए में होगा एंटीजन टेस्ट, आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए 700 रुपए देने होंगे, घर से सैंपल कलेक्ट करने के लिए देने होंगे 900 रुपए। कोरोना से जुड़ी दवाओं को लेकर केंद्र सरकार का एक्शन, दवा कंपनियों को सप्लाई चेन दुरुस्त करने के निर्देश। रामगढ़ में प्रसिद्ध सिद्धपीठ रजरप्पा मंदिर में कोरोना को लेकर गाइडलाइंस जारी, मास्क के बिना नो एंट्री। नए साल से पहले दार्जिलिंग में भारी भीड़, सैलानियों से फुल हुए होटल्स। बांदीपोरा से लेकर गुरेज तक भारी बर्फबारी, रात भर पड़ी बर्फ। शिमला में भी ताजा बर्फबारी, सैलानियों के चेहरे खिले। धर्मशाला में पीक सीजन में सैलानियों की भीड़, फूड स्टॉल 24 घंटे खोलने की इजाजत। केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी, कई फुट की बर्फ जमी हुई नजर आई। नोएडा के गार्डन गैलेरिया के बार में जमकर हुई हाथापाई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। देर रात शराब के नशे में 2 गुट आपस में भिड़ गए, दोनों गुटों के लोग नशे में थे। अनंतनाग में आग, 13 और घर 10 दुकानें जलकर खाक। क्योंकि कौशाम्बी में नौकरी का झांसा देकर ठगी का मामला सामने आया है, सेना का रिटायर्ड जवान गिरफ्तार हुए। अमृतसर में बुलेट से पटाखों जैसी आवाज निकालने पर एक्शन, दबंग महिला एसएचओ ने काटे चालान। भागलपुर में पूर्व जिला परिषद के भाई की बेरहमी से हत्या, घोड़ी में बांधकर घसीटा, लाठी डंडों से पीटा। जबकि मथुरा में जालंधर से आए श्रद्धालुओं के साथ मारपीट का मामला, 3 लोग घायल हो गए। मध्य प्रदेश में लोकायुक्त पुलिस ने पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा, इंद्राज दुरुस्त करने के नाम पर किसान से मांगे थे 20,000 रुपए। महिला बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी ने फांसी लगाकर जान दे दी, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट से नुकसान हुआ था।
महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बस और ट्रक में टक्कर, 26 साल की युवती की दर्दनाक मौत, 5 यात्री जख्मी हो गए। जबकि सुकमा में नक्सलियों ने निर्माण कार्य में लगे जेसीबी में आग लगा दी, कंडक्टर और ऑपरेटर को बुरी तरह से पीटा। यमुनानगर में 10वीं के छात्र से मारपीट का मामला, स्कूल के बाहर कार से कुचलकर जान से मारने की कोशिश, 3 हमलावर गिरफ्तार हुए। मध्य प्रदेश की हरदा में धारदार हथियार से युवक की हत्या, मामूली खास होने के बाद वारदात। जबकि कानपुर में एक इमारत में पेंटिंग कर रहे मजदूर की गोली लगने से मौत, इमारत के मालिक की बंदूक से चली गोली, आरोपी फरार। आगरा में फोन पर दोस्ती के बाद रेप की वारदात, वीडियो कॉल रिकॉर्ड करके ब्लैकमेल करने का आरोप। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में धोखाधड़ी के आरोप में ठेकेदार गिरफ्तार, 20 मजदूरों के बैंक खाते खुलवाकर सट्टा कारोबार में पैसे के इस्तेमाल का आरोप। राजस्थान के बाड़मेर में आवारा कुत्तों का आतंक, सरकारी अस्पताल के बाहर 40 लोगों को किया घायल। झारखंड के चाईबासा में अनशन पर बैठे लोगों को पुलिस ने पीटा, हिंदू नेता कमल देव की हत्या के मामले में परिजन कर रहे हैं सीबीआई जांच की मांग। चाईबासा में लैंडमाइन की चपेट में आने से एक ग्रामीण की मौत, नक्सलियों ने बिछाया था बारूद। उधर बारा के गांव में पहुंचा मगरमच्छ, गांव में फैली दहशत, ग्रामीणों ने रेस्क्यू करके छोड़ा। कोलकाता में देश के पहले अंडर वाटर मेट्रो का काम तेजी से जारी, अपने आप में अनूठा होगा यह प्रोजेक्ट। बीड के अस्पताल में कोविड के मद्देनजर एहतियात, 150 बेड किए गए हैं रिजर्व। जबकि असम में मिलावटी शराब के खिलाफ एक्शन, सैकड़ों बोतल शराब बरामद। पन्ना में खदान संचालक की चमकी किस्मत, एक साथ मिले 2 बेशकीमती हीरे। केरल के शिवगिरी मठ पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, 90वीं वार्षिक तीर्थ यात्रा का उद्घाटन किया है। ब्राजील की महान फुटबॉलर पेले का निधन, बेटी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की तस्वीर, कहा हमारे लिए जो किया उसके लिए आभार। तस्वीर में पेले को अंतिम विदाई देते हुए दिखे परिवार के लोग, अस्पताल के बेड पर पेले, हाथ में लगी थी ड्रिप। ट्विटर पर परिवार ने भी की पेले की मौत की पुष्टि, लिखा फुटबॉल के बादशाह ने दुनिया को प्यार का संदेश दिया, विरासत संभालेंगे आने वाली पीढ़ियां। पेले के निधन से खेल जगत में शोक की लहर, भारतीय क्रिकेट एक्सपर्ट हर्षा भोगले का भी ट्वीट, लिखा वो जादू ना कभी खत्म हुआ ना होगा। क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण ने भी पेले की मौत पर श्रद्धांजलि अर्पित की, ट्विटर पर लिखा महान पेले की विरासत और उपलब्धियां सजोड़ कर रखेंगी आने वाली पीढ़ियां। पेले ने फुटबॉल के मैदान पर अपने नाम किए कई रिकॉर्ड, अब तक नहीं दे पाया कोई भी चुनौती। दिग्गज फुटबॉलर पेले दुनिया में सबसे ज्यादा गोल दागने वाले खिलाड़ी हैं, 1279 गोल का कीर्तिमान है उनके नाम पर। 3 बार विश्व कप जीतने का रिकॉर्ड भी पेले के नाम है, 1958, 62 और 70 में जीती थी फीफा विश्व कप की ट्रॉफी। फुटबॉल के जादूगर पेले को मिला था द ग्रेटेस्ट का सम्मान, फीफा ने दी थी ये उपाधि। पेले के निधन पर नम हुई फुटबॉल फैंस और खिलाड़ियों के आंखें, मेसी और रोनाल्डो ने कहा दुनिया के लिए बड़ी क्षति।